नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार को अब न्यू मॉडल चाहिए। नीतीश ओल्ड मॉडल हो चुके हैं। बजट पेश होने से पहले तेजस्वी यादव ने बोला हमला। खबर में आगे जिक्र होगा कि ईवीएम के साथ वीवीपैट भी नहीं लगा रहा चुनाव आयोग। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर उठाया सवाल, राज्यपाल को लिखा पत्र। आगे जिक्र होगा कि मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे 2027 का विधानसभा चुनाव, भूपेश बघेल ने दिया बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में। कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने किया बड़ा दावा। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बिहार में बी नहीं ए टीम बनकर लड़ेगी कांग्रेस, प्रदेश प्रभारी के बयान से बढ़ी सियासत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नीतीश ओल्ड मॉडल हो चुके हैं, बिहार को अब न्यू मॉडल चाहिए। बजट पेश होने से पहले तेजस्वी ने बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार अब विकास चाहता है और यहाँ के लोग बिहार को विकसित देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब ओल्ड मॉडल हो चुके हैं और बिहार अब न्यू मॉडल चाहता है। बता दें कि सोमवार को बिहार विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश होने वाला है और इससे पहले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, इसके बाद डबल इंजन की सरकार भी रही, इसके बावजूद आज भी बिहार प्रति व्यक्ति आय, किसानों की आय, निवेश में सबसे पीछे है। तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि नीतीश कुमार का यह अंतिम बजट होगा, ऐसे में आप बजट में कल महिलाओं के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं कीजिए। भले ही मेरी योजना को कॉपी कर लीजिए, लेकिन महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने दीजिए। उन्होंने कहा कि बजट में प्रति महीना 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दीजिए। स्मार्ट मीटर से प्रदेश की जनता काफ़ी परेशान है। महिलाएं महंगाई से परेशान त्रस्त हैं, उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईवीएम के साथ वीवीपैट भी नहीं लगा रहा चुनाव आयोग। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर उठाया सवाल, राज्यपाल को लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखकर शहरी निकाय चुनाव में राज्य चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के प्रति संदेह व्यक्त किया है। कांग्रेस के गुरुग्राम जिले के प्रभारी करण सिंह दलाल ने पत्र में उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वहां शहरी निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हो सकते हैं, तो हरियाणा में कांग्रेस की इस मांग को क्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता। हरियाणा में रविवार को शहरी निकाय चुनाव हो रहा है और मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस ने राज्यपाल को पत्र लिखकर राज्य चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के प्रति आशंका जाहिर की है। कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल और अशोक बवानीवाला ने कहा कि कांग्रेस की मांग को यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि चुनाव आयोग के पास पर्याप्त वीवीपैट मशीनें नहीं हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे 2027 का विधानसभा चुनाव, भूपेश बघेल का बयान। जी दोस्तों, पंजाब में विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन कांग्रेस ने अभी से जीत का दावा शुरू कर दिया है। दरअसल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल शनिवार को चंडीगढ़ पहुंचे थे। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भूपेश बघेल ने इस दौरान न्यूज एजेंसी से बातचीत की और भूपेश बघेल ने कहा कि यहाँ मुख्य बात यह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और हमें इस उत्साह को आगे लेकर जाना है, लोगों के हितों के लिए काम करना है। 2027 की विधानसभा चुनावों की तैयारी पूरी मजबूती के साथ करेंगे, मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर भूपेश बघेल ने कहा कि जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, अब इनकी विदाई का समय नजदीक आ रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने पर भूपेश बघेल ने कहा कि जब से एक राज्यसभा सदस्य को विधानसभा का टिकट दिया गया है, तब से ये बात तेज हो गई है कि केजरीवाल राज्यसभा जा रहे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव में पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट के लिए राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा का टिकट दिया है। संजीव अरोड़ा के विधानसभा उपचुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। इस राज्य के डिप्टी सीएम ने किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कांग्रेस पार्टी में विभाजन की अफवाहों को नकारते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कर्नाटक में बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और उन्होंने इस पर चर्चा करने से इनकार किया। उसके साथ ही डिप्टी सीएम ने शिवरात्रि के मौके पर अपनी उपस्थिति को लेकर उठे विवादों पर भी अपनी सफाई दी। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी पहले अपना घर ठीक करे। कई बीजेपी विधायक हमारे संपर्क में हैं, हालांकि मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। बीजेपी एक टूटे हुए घर की तरह है, जबकि कांग्रेस एक मजबूत और एकजुट पार्टी है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि पार्टी में कोई दरार नहीं है और कांग्रेस की स्थिति पूरी तरह मजबूत है। 26 फरवरी को शिवरात्रि समारोह के दौरान डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार द्वारा केंद्रीय
केंद्रीय मंत्री अमित शाह और आध्यात्मिक नेता सतगुरु के साथ मंच साझा करने को लेकर विवाद पैदा हो गया था। कांग्रेस पार्टी के भीतर इस निर्णय को लेकर कई नेताओं ने सवाल उठाए थे और इसके बाद पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह की अफवाहें तेज हो गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में बी नहीं ए टीम बनकर लड़ेगी कांग्रेस, प्रदेश प्रभारी के बयान से बढ़ी सियासी हलचल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भले ही बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 5-6 महीने बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग अभी से शुरू हो चुकी है। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होंगे और इस बार चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस भी बेहद आक्रामक होकर चुनावी तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू लगातार बिहार में कैंप कर रहे हैं और जिलों में जाकर पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से संवाद भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में रविवार को बिहार पहुंचे कृष्णा अल्लावारू ने बड़ा दावा खेला है। उन्होंने कांग्रेस की बी टीम के सवाल पर कहा कि कांग्रेस किसी भी बी टीम नहीं है, पार्टी इस बार जनता की ए टीम बनकर चुनाव लड़ेगी और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव के बाद पुलिस वालों पर भड़के कमलनाथ बोले, कान खोलकर सुन ले टीआई, हमारा भी समय आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पुलिस वालों पर अपनी भड़ास निकालते हुए उन्हें बदतमीज कहा था। वहीं अब इनके बाद एमपी के पूर्व सीएम ने भी अपनी भड़ास पुलिस वालों पर निकाली है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा के हर्रई में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने पुलिस वालों पर तिल मिलाते हुए कहा कि कान खोलकर सुन ले टीआई, बीजेपी का बिल्ला लगाकर काम ना करें, हमारा भी समय आएगा। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम छिंदवाड़ा के हर्रई में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और इसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। वीडियो में वो टीआई पर जमकर भड़ास निकालते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं इस दौरान उन्होंने पुलिस वालों को चेतावनी भी दी और कहा कि मैं तो पुलिस वालों को कहता हूँ कि अपनी वर्दी की इज्जत करिए, सबसे पहले आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए। और जो मैंने टीआई की बात सुनी, ये टीआई हैं कहाँ, ये सब कान खोलकर सुन लें कि कितने दिन आपकी वर्दी रहेगी, हम भी देखेंगे, आगे का समय भी आएगा, अपनी वर्दी आप सुरक्षित रखिए, मैं टीआई को कहता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केरल की सत्ता में आने पर आशा कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि समेत सभी मांगे पूरी करेगा यूडीएफ, प्रियंका गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव एवं वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि केरल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं के साथ सरकार दोयम दर्जे का बर्ताव कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि अगले साल चुनावों में यूडीएफ सत्ता में आएगा, तब आशा कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि समेत सभी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने एक वक्तव्य में कहा कि आशा कार्यकर्ता हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत हैं, जो निस्वार्थ भाव से समुदाय की सेवा करती हैं। खासकर संकट के समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के रूप में पहले कार्यकाल के दौरान वो भारत के स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क का एक अभिन्न अंग बन गई। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर अपनी जान जोखिम में डालने से लेकर देश भर में अनगिनत परिवारों को मातृ देखभाल और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने तक उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि स्वास्थ्य सेवा सबसे हाशिए पर पड़े लोगों तक भी पहुंचे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि केरल में आशा कार्यकर्ता अपने 7,000 रुपए के मामूली मानदेय में उचित वृद्धि के लिए विरोध कर रही है, जो कर्नाटक और तेलंगाना में उनके समकक्षों को मिलने वाले मानदेय से बहुत कम है। उनकी लड़ाई गरिमा और सम्मान की लड़ाई है और ये भयावह है कि समाज की रीढ़ माने जाने वाली महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए इस तरह भीख मांगनी पड़ रही है। न्याय के बजाय उन्हें केरल सरकार से केवल उदासीनता और उन्हें चुप कराने के प्रयास मिले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एमपी विधानसभा के बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस, जीतू पटवारी ने बताया पूरा प्लान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी बजट सत्र से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी विधानसभा में भ्रष्टाचार, अपराध, कर्ज और सौरभ शर्मा के मुद्दे पर तीखे सवाल दागेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के मार्च 2025 के 5वें सत्र का पूरा कार्यक्रम सामने आ गया है। 10 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा की शुरुआत होगी और इसके बाद 11 मार्च से प्रश्न उत्तर का सिलसिला जारी रहेगा। 24 मार्च तक प्रश्न उत्तर और अन्य विधानसभा की कार्रवाई होगी और मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने विधानसभा के पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा जारी कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी, 133 नए अध्यक्षों के नाम तय और पार्टी का फ्यूचर प्लान तैयार। जी हाँ दोस्तों, आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस की जिला व शहर इकाइयों का गठन जल्द होगा। प्रदेश कांग्रेस ने जिला व शहर अध्यक्षों के नाम का प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है। अगले सप्ताह प्रदेश कार्यकारिणी के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी केंद्रीय नेतृत्व को सौंपे जाने की तैयारी है और इस बार 12 से अधिक जिलों में शहर इकाई
इकाइयों का गठन भी किए जाने की भी सिफारिश की गई है। कांग्रेस बड़े जिलों में पदाधिकारी की संख्या बढ़ाने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि जिला व शहर कमेटी के अध्यक्षों के लिए 133 नामों का प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें 76 जिला अध्यक्षों के नाम शामिल हैं। प्रयागराज को पार्टी ने 2 भागों में बांट रखा है। यहाँ यमुना पार व गंगा पार के अलग अलग जिला अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार सरकार के 50% वोटर नाराज, 47% लोग चाहते हैं बदलाव। सीएम की रेस में नीतीश से बहुत आगे निकले तेजस्वी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर सी वोटर ने एक सर्वे किया और इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि वो किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प बनकर उभर रहे हैं। प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी भी दौड़ में हैं। वहीं चिराग पासवान भी लोकप्रियता में भारी गिरावट झेल रहे हैं। बिहार के आधे लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं और बदलाव चाहते हैं। दरअसल सी वोटर ने बिहार के लोगों की राय जानी और पूछा कि वो किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये सर्वेक्षण विधानसभा चुनाव से पहले किया गया और इसमें सीटों के बारे में नहीं पूछा गया, सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों की पसंद जानी गई। नतीजे बताते हैं कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम हो रही है। तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं। प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी भी लोगों की पसंद बन रहे हैं और चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है उसमें गिरावट है। कई लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं और बदलाव चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 100 करोड़ का मखाना बोर्ड बिहार को और 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन गुजरात को। प्रशांत किशोर का पीएम मोदी पर हमला। जी हाँ दोस्तों, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में वो बड़ी रैली करने जा रहे हैं और इस बात का ऐलान करते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को 100 करोड़ का मखाना बोर्ड देकर वाहवाही लूट रहे हैं, जबकि 1 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन गुजरात में ला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला क्या कह दिया। भाजपा ने मंत्रिमंडल में अपने 7 मंत्री बना दिए और यहीं आपको बता दें कि इस दौरान प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार सभी लोग संकल्प लीजिए कि जेडीयू की जितनी भी सीटें हैं उस पर जेडीयू का खाता नहीं खोलना चाहिए। बता दें कि पटना के एलसीटी घाट स्थित बिहार सत्याग्रह आश्रम में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और संगठन को मजबूत बनाने के निर्देश भी दिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बंगाल पर है कांग्रेस का फोकस। अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर हुआ मंथन, 200 नेता हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों, बंगाल कांग्रेस ने 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के 200 वरिष्ठ नेताओं के साथ एक कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला की अध्यक्षता पार्टी के पर्यवेक्षक गुलाम मीर ने की, जिसमें राज्य प्रमुख शुभंकर सिन्हा और पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हुए। इसमें मैसेज स्पष्ट था, कांग्रेस 2026 के चुनाव से पहले बूथ स्तर पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहती है। उनका मानना है कि जब तक बूथ और ब्लॉक मजबूत नहीं होंगे तब तक वो विधानसभा में अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते। दरअसल 2021 के चुनाव में देश की सबसे पुरानी पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन सागर दिघी में एक उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। हालांकि उनके एकमात्र विधायक सत्तारूढ़ टीएमसी ब्रिगेड में शामिल हो गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। योगी को तो उर्दू नहीं आती, फिर वो वैज्ञानिक क्यों नहीं बन गए। ओवैसी का यूपी के सीएम पर पलटवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में उर्दू भाषा पर की गई टिप्पणी को लेकर ओवैसी ने कहा कि यूपी के सीएम को उर्दू नहीं आती तो वो वैज्ञानिक क्यों नहीं बन गए। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि सरकार शिक्षा सुविधा देना चाहती है तो सपा कहती है कि उर्दू पढ़ाओ। ये बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं और देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम जिस विचारधारा से आते हैं उस विचारधारा में से किसी ने भी देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं। रघुपति सहाय फिराक भी उसी गोरखपुर से आते हैं। वो एक प्रसिद्ध उर्दू कवि थे, लेकिन वो मुसलमान नहीं थे। सीएम योगी की टिप्पणी उनकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाती है। ओवैसी ने कहा कि यूपी के सीएम को ये भी नहीं पता कि उर्दू उत्तर प्रदेश की संस्कृति का हिस्सा है। आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं जानते कि उर्दू को अन्य भाषाओं की तरह संविधान में संरक्षित किया गया है। वो नहीं जानते कि हर मुसलमान उर्दू नहीं बोलता। ये मुसलमानों की भाषा नहीं है, ये इस देश की आज़ादी की भाषा रही है और ये इस देश की भाषा है।
भाजपा इस देश को एक भाषा, एक धर्म, एक विचारधारा और एक नेता के हिसाब से बनाना चाहती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश, कहा GRAP प्रतिबंधों के दौरान काम बंद होने पर मजदूरों को बिना अदालत के कहे ही मुआवजा दे संबंधित राज्य। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर हर साल दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण बढ़ता है और इस वजह से GRAP के तहत तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। GRAP प्रतिबंधों में कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद कराया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, हरियाणा और राजस्थान सरकारों से कहा है कि GRAP प्रतिबंधों के दौरान कंस्ट्रक्शन बंद रहने पर संबंधित प्रोजेक्ट के कामगारों को मुआवजा दिया जाए। जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने यह भी कहा कि मजदूरों को यह मुआवजा तब भी दिया जाए जबकि कोर्ट से इस बारे में कोई आदेश ना हो। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि लेबर सेस के जरिए राज्य जो धनराशि इकट्ठा करते हैं उसी से गृह प्रतिबंधों के दौरान कंस्ट्रक्शन बंद होने पर मजदूरों का मुआवजा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका ये फैसला NCR के सभी राज्यों पर लागू होगा। कोर्ट को हरियाणा सरकार ने बताया कि उसने गैप के पहले और दूसरे चरण के दौरान 2,68,559 और 2,24,881 मजदूरों को मुआवजा दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्ज लेकर घी पीने के सिद्धांत पर चल रही है सरकार। छिंदवाड़ा और पांडुर्णा की जनता के साथ हो रहा है भेदभाव, कमलनाथ ने किया बीजेपी पर हमला। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के कर्जखोरी पर राज्य में सियासत गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं कि आखिर ये पैसा कहां जा रहा है। उन्होंने छिंदवाड़ा और पांडुर्णा की जनता से भेदभाव करने के आरोप भी लगाए हैं। साथ ही कहा कि सरकार कर्ज लेकर घी पीने के सिद्धांत पर चल रही है। कमलनाथ ने जिला कांग्रेस कमेटी पांडुर्णा द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छिंदवाड़ा में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि जनता को पेट्रोल ही नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश सरकार तकरीबन हर महीने 5,000 करोड़ रुपए कर्ज लेती है, लेकिन आखिर कर्ज का ये पैसा विकास योजनाओं में खर्च नहीं हो रहा है तो कहां जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छोटे निवेशकों के हित में पारदर्शी बाजार नियामक जरूरी, राहुल गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष नेता एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शेयर बाजार में रिकॉर्ड गिरावट के कारण मचे कोहराम पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि छोटे निवेशकों के हित के लिए वर्तमान माहौल में पारदर्शी बाजार नियामक व्यवस्था की सख्त जरूरत है। श्री गांधी ने शनिवार को कहा कि शेयर बाजार में भूचाल आया हुआ है और ऐसी स्थिति में छोटे निवेशकों को हो रहा नुकसान उनके लिए चिंता का विषय बन गया है। उनका कहना है कि खुदरा निवेशकों की सुरक्षा को जरूर बताते हुए कहा कि इसके लिए पारदर्शी निवेशक व्यवस्था आवश्यक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यहाँ खेमों में बटी भाजपा, मंडल, जिला और महानगर अध्यक्ष के चुनाव टले। 4 जिलों में संगठन का बदलाव टला। जी हाँ दोस्तों, अलीगढ़ संगठन के दोनों जिलों ब्रज प्रांत के उन 4 जिलों में शामिल है जहाँ फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। मतलब जो कमेटियाँ काम कर रही है वही सक्रिय रहेंगी। ब्रज प्रांत के 4 जिलों में हाथरस व फिरोजाबाद जनपद भी शामिल है जहाँ ये प्रक्रिया टाली गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहाँ पर आपको बता दें कि विधायक श्रीकांत यादव के आवास पर पहुंचे लालू यादव, कार्यकर्ताओं से चुनाव में जुटने का किया आह्वान। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव शनिवार को सारण जिले के एकमा पहुंचे और विधायक श्रीकांत यादव के आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव है और अभी से ही इसकी तैयारियों में जुट जाएं। राजद अध्यक्ष लालू यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्वागत करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने विधायक श्रीकांत यादव के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि ये बहुत दिनों से आने के लिए कह रहे थे, आज मौसम खराब था फिर भी हम आप लोगों के बीच पहुंचे। कार्यकर्ताओं से डटे रहने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों का मुकाबला करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भरोसा देते हुए कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर भी क्षेत्र में आता रहूंगा। आप लोग पूरी मजबूती के साथ राजद को मजबूत करते रहें। सारण जिले के विकास के लिए हम लोगों ने काफ़ी विकास किया है, कारखाना, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश कुमार 2025 में बिहार के सीएम नहीं बनेंगे, तेजस्वी यादव ने किया दावा और फिर बताई इसकी वजह। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान मुख्यमंत्री का चेहरा संसदीय बोर्ड तय करेगा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।
तेजस्वी यादव ने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि जेडीयू को अब पूरी तरह भाजपा नियंत्रित कर रही है और नीतीश कुमार इस हकीकत से अनजान है। तेजस्वी का आरोप है कि बीजेपी न केवल जेडीयू बल्कि खुद नीतीश कुमार को भी कमज़ोर करने में लगी हुई है। दोस्तों, आरजेडी नेता ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी का असली एजेंडा संविधान को कमज़ोर करना और एजेंसियों का दुरुपयोग करना है।